बहुत सारे विद्यार्थियों के विशेष रिक्वेस्ट के आधार पर इसको हमने आज चालू किया है। जो मैं कुछ 2 क्लास पहले जो है कुछ बताया था, उसी को टाइम कम होने के कारण हमने हड़बड़ी में बताया था। तो बहुत सारे बच्चों का था कि एक बार और चाहिए करके उस कक्षा को डिमांड आई थी। तो उसी आधार पर हमने आज इस विशेष सत्र को यहाँ पर चालू कर रहे हैं। तो मैं अब उसको क्लास को चालू ही कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं करूँगा। सभी का स्वागत है। मैं जी रामकृष्ण प्रसाद, माध्यमिक शाला तितिरगांव, विकासखंड जगदलपुर, जिला बस्तर से। तो आज हम मात्रकों के संबंध के बारे में जो पिछले बार पढ़े थे, उसी को थोड़ा-सा और अच्छा से पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों, मैं सबसे पहले मात्रक मतलब लंबाई के मात्रकों के संबंध में मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे छोटी चीज़ से लेकर के मैं इसमें जो सामान्य रूप से 6वीं से 10वीं के बीच होता है। हेलो, कृपया म्यूट रहेंगे। तो सर। ओके सर। सभी बच्चे कृपया म्यूट रहेंगे तो हमारी क्लास अच्छे से चल पाएगी, समय वेस्ट नहीं होगा और समझने और समझाने दोनों में भी आसानी होगी। तो बच्चों, आपके सामने में स्केल दिख रहा है, ये जो है आपके कंपास का स्केल है, जिसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं। ये शायद आप सभी को पता है कि रेखा गणित में 6वीं से जो 10वीं तक है, सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली चीज़ है सेंटीमीटर। जो आपके स्केल में, छोटे स्केल में जो कंपास के अंदर रहती है, वो 15 तक रहती है। ये सब आपको पता ही होगा। और आप जो हम रेखाखंड खींचते हैं, तो वो भी आपको मालूम है। इसमें हम लोग जैसे मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है, तो ये भी हम सेंटीमीटर का ही उपयोग करते हैं, ये आपको पता है। तो सेंटीमीटर को हम अंग्रेजी में जो है सीएम लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में। ये आप लोगों को दिख रहा है, आपको सबको मालूम है। तो यहाँ सेंटीमीटर को सीएम, ये एक चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इसका बहुत उपयोग है आगे। और इसी स्केल में आप देखेंगे कि सेंटीमीटर जो है, उसके बीच में 10 छोटे-छोटे लकीर हैं। वो जो है, यहाँ मैं उसको बड़ा करके दिखाया हूँ, आपको दिख रहा होगा। 5 और 6 के बीच में आप देखेंगे 10 छोटे-छोटे लकीर हैं। ये छोटे-छोटे लकीर हैं, ये शायद आप सभी को पता ही है, ये है मिलीमीटर। तो हम 6वीं से 10वीं के बीच सबसे छोटी जो इकाई लंबाई का उपयोग करते हैं, वो मिलीमीटर। इससे भी छोटे होते हैं माइक्रोमीटर और नैनोमीटर, लेकिन हमको यहाँ पर उपयोग वो नहीं है। हम लोग 6वीं से 10वीं के बीच सबसे ज़्यादा जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, वो हमारी केवल मिलीमीटर होती है। तो इसका आपको पता ही है, इसको देख लीजिए। तो मिलीमीटर जो है एमएम, इसकी भी जानकारी है। तो ये चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ, बार-बार इसको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ सबसे छोटी, जैसे कि हम जो संख्याओं को लेते हैं, तो स्थानीय मान में सबसे छोटा हम इकाई से चालू करते हैं, वैसे ही हमारा यहाँ जो ये आज का क्लास है, ये सबसे छोटा हमारा चालू होगा मिलीमीटर, यानी एमएम। यहाँ से हम इसको चालू करेंगे, इसको भी याद रखिएगा, ये आगे ये पूरा काम आने वाली है। और ये आगे है 1 मीटर। तो जैसे ये मीटर का है, मीटर को हम एम से दर्शाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको नापने के लिए, जैसे मैंने कहा कि हम साधारणतः रेखाखंड जो है, वो सेंटीमीटर्स में कॉपी में करते हैं, और सेंटीमीटर का भी छोटा भाग कभी लेना रहता है, तो हम मिलीमीटर का भी उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे कोई चीज़ बड़ी वाली है, जिसको नापना है, जैसे कि आपके विद्यालय की बाउंड्री कितनी लंबी है, अगर उसको हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर से नापेंगे, तो बहुत समय लगेगा। प्लीज़ एनोटेशन रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, भुवनेश्वर साहू जी। तो जैसे आपके स्कूल की बाउंड्री को नापना है,
तो उस समय हम किससे नापेंगे? थोड़ी सी बड़ी इकाई को, उतनी छोटी को लेंगे तो काफी समय लगेगा, लिखने में भी बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा हम बड़ा वाला लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है। मीटर का उपयोग करते हैं, आप लोग देखे होंगे, जैसे मैंने वहाँ चित्र में दिखाया है, मीटर का नापने का रहता है, तो ये मीटर वाला रहता है। या कपड़ा खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले कोई थान में से हम कपड़ा मांगेंगे तो दुकानदार हमको पूछता है कपड़े के दिन, आपको कितना मीटर कपड़ा चाहिए? आपने ये सुना ही होगा। तो ये मीटर है, ये जो है सेंटीमीटर से बड़ी इकाई है हमारे लिए। इनके बीच में भी है, हम पढ़ेंगे उसको आगे। ये पत्थर आपको देख करके कुछ याद आ रहा होगा, आप सबको पता होगा, ये है किलोमीटर का पत्थर। जब हम एक गांव से दूसरे गांव जाना है या एक शहर से दूसरे शहर, तो जो लंबी दूरी तय करना रहता है उसको हम सेंटीमीटर या मीटर से नापना बहुत ज़्यादा काम रहेगा, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, बड़ी संख्या होगी। तो इसको लिए हम एक और उससे जो है ना बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं, किलोमीटर। ये भी आप सभी लोगों ने इसको देखा होगा ज़रूर। तो ये किलोमीटर, केएम हम लिखते हैं। अब चलिए इनके बीच के संबंध, एक दूसरे से क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा आज का मूल मंत्र है, खड़ मड़ सम। पिछले बार में भी मैंने बताया था, आपको याद रखना है। ये एक मंत्र है जिससे लगभग 126 सूत्र आप लोग बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। एक सूत्र से 126, जिसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ इसको याद रखना है। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है खड़ मड़ सम, याद रखिए, ये का नहीं बोलना है, हमको खा बोलना है। खा क्यों बोलेंगे? इस इनको इन जो हमारे अक्षर हैं उसको हमको अंग्रेजी में बदलना है। ये हमने हिंदी में याद रखा और इसको अंग्रेजी में बदलना है। तो अंग्रेजी में बदलने के लिए खा के लिए आप लोग जब अंग्रेजी पढ़े होंगे उसमें सब सिखाते ही हैं कौन सा अल्फाबेट किसके लिए उपयोग होता है। तो हम खा के लिए उपयोग करते हैं के एच, ये जरूर याद रखिए, खा, के एच, खा। इसके बाद जो अगला अक्षर है डा, डा का अंग्रेजी वर्ण है डी। इसके बाद अगला अक्षर हमारा है माँ, माँ को एम से लिखते हैं। फिर अगला अक्षर है डा, तो डा को हम लिखते हैं डी। अब यहाँ पर सा है, सा को अंग्रेजी में हम लोग यस लिखते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर यस नहीं लिखना है। ये एक चीज आपको याद रखना है, सी, क्योंकि हम लंबाई में सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा आप लोग उपयोग करते हैं सेंटीमीटर, तो सी हम लिखते ही हैं। तो इसलिए ये सा के लिए, सेंटीमीटर के लिए, सा शब्द के लिए उपयोग हो रहा है सी, तो यहाँ पर हम सी को ही लिखेंगे। ये चीज आपको जरूर याद रखना है, यहाँ यस नहीं लिखना है, सी। और आखिरी में फिर माँ के लिए एम फिर से। तो देख रहे हैं आप लोग, खा के लिए जो है हमने एच का उपयोग किया, डा के लिए डी का, माँ के लिए एम का, फिर से डा के लिए डी का, सा के लिए सी का, और माँ के लिए फिर से हमने एम। तो यही हमारा मूल मंत्र है, खड़ मड़ सम, जिसको हिंदी से हमको अंग्रेजी में लिखना है के एच डी एम डी सी एम। ये आपको बस याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इनको बदलने का हम कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी लिखा है वो क्या चीजें हैं, इसको भी देखेंगे। जो भी खड़मड़सम हमने लिखा है, तो हम इसको जो है दाएं से चालू करते हैं, दाएं वाला जो एम है वहां से हम इसको चालू करते हैं। तो एम का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब है मिलीमीटर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। प्लीज घनश्याम जी के म्यूट हो जाएंगे प्लीज। प्लीज घनश्याम जी म्यूट हो जाइए। तो हम आखिरी एम जो हमारा, जैसे कि अंकों में जो है उसको इकाई से हम चालू करते हैं, स्थानीय मान में दाएं तरफ से बाईं ओर चलते हैं, तो यहाँ भी हम जो है दाईं तरफ से चलेंगे। सबसे आखिरी एम जो है हमारा सबसे छोटा, जैसे मैंने अभी स्केल में भी आपको दिखाया था, मिलीमीटर। तो यहाँ एम जो है हमारा मिलीमीटर होगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद सी जो है सेंटीमीटर है, ये बहुत आसानी से आपको याद रहेगा।
इसके बाद डी आता है, डी होता है डेकामीटर, लिखा है डेसीमीटर है, डेकामीटर नहीं है, डेसीमीटर है ये मीटर है एम, और ये दोनों गलती से हो गया है, ये डेका है, और ये एच का हेक्टामीटर और ए किलोमीटर। यहां पर देखेंगे पहला जो डी है ये है डेसीमीटर, डेका नहीं है, ये डेसी वाला है, ये डेसीमीटर। तो डेसीमीटर आप कैसे याद रखेंगे, डी के बगल में, क्योंकि 2 बार डी आया तो कंफ्यूज होंगे कि कौन सा डेकामीटर है और कौन सा डेसीमीटर है। तो इस चीज के लिए आपको याद रखना है, डी के बगल में सी है, डी सी, तो ये डीसी से आप याद रखेंगे, यहां पर होगा डेसी, ये आपका हो गया डेसीमीटर। ठीक, जब ये डेसीमीटर हो गया तो यहां पर जो डी बचा वो आपका होगा डेकामीटर, ये याद रखिएगा। तो सी के बगल वाला जो डी है वो डेसी, डीसी है तो डेसी, ये याद रखना आसान हो जाए, डेसीमीटर। अब हमारे पास एक और एम बचा हुआ है, पहले वाला एम तो मिलीमीटर हो गया, अब वाला एम होगा हमारा मीटर। ठीक, इसके बाद जो है डी डेसीमीटर हमने अभी बता लिया है। इसके बाद जो एच होता है वो एच है हेक्टामीटर, एच हेक्टामीटर के बाद होता है ये बचा हुआ आपका किलोमीटर। सर जी बोलिए। सर ये डेसीमीटर है वो डेकामीटर है क्या? नहीं, ये डेसीमीटर है बेटा, वो टाइपिंग में जो है मैं ध्यान नहीं दे पाया, थोड़ा सा हड़बड़ी में शायद। तो ये जो डी है ये डेका नहीं है, ये डेसी है, पहला वाला डीसी, डी के बगल में सी है, डेसीमीटर है, डेसी, हाँ, और यहाँ पर है ये मीटर, और ये जो है ये डेका है। अदला बदली हो गया है दोनों, यहाँ का वहाँ। क्लियर है अभी? हेलो, ये डी के बगल वाला डेसीमीटर है और दूसरा वाला डेकामीटर है। यस सर। जी सर। चलिए, अब इनके बीच के संबंध को हमको देखना है। ये क्लियर है, आपके सामने में दिख रहा होगा। अब हम इसको प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे एक दूसरे के बीच संबंध है, तो ये इसी को समझना है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। बस आप सूत्र याद रखिए, सूत्र में जो लिखेंगे उसको लिख लीजिए। उसके बाद ये जो संबंध है यही बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमको कैसे एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर आपको आसानी से याद है, बहुत बढ़िया चीज है। हम इसको फार्मूला के साथ कैसे करेंगे, देखिए इसको ध्यान से सुनिए, अभी कुछ मत बोलिएगा, पहले सुनिएगा, तो बहुत सारे सूत्र एक साथ में फिर मिलेंगे। प्लीज म्यूट हो जाइए। तो 1 मीटर लिखा हुआ है, तो आपको जो लिखा हुआ 1 मीटर, तो आपको मीटर जो यम है बीच वाला उसके ऊपर आपको 1 लिखना है। यहां क्या लिखेंगे? 1। इस जो फार्मूला है खड़मड़सम, उसी का मेन चीज यही है। आप देखिएगा, हमने लिखा है 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारा मीटर कहां पर है, ये बीच वाला यम हमारा मीटर है, इसलिए हम इसके ऊपर 1 लिखेंगे। अब हमारा अगला जो शब्द है, प्रश्न पूछ रहे हैं कितने सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कहां पर है उसको देखेंगे। सेंटीमीटर कहां है? सी। तो यहां पर सी तक हमको क्या करना पड़ेगा, सी तक जितने बीच में अक्षर हैं उतने हमको शून्य लगाना पड़ेगा। ये क्या बन गया? 100 यानी आपका जो 1 मीटर में, तो ये आपका आ गया 100 सेंटीमीटर। बराबर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है 1 मीटर बोल रहे हैं, तो जो शुरुआत में बोल रहे हैं उसके ऊपर ही 1 रखेंगे। जैसे शुरुआत में हमारा क्या था, 1 मीटर, तो ये जो मीटर है एम, उस मीटर के ऊपर हम 1 रखेंगे,
और पीछे कितने करके जो पूछ रहा है, जैसे यहाँ सेंटीमीटर, तो उस सेंटीमीटर तक का हमको बीच में जितने अक्षर हैं उतने शून्य हमको लगाना है। अब मान लीजिए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं आपको पूछ रहे हैं। सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 मिलीमीटर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यहाँ पर 1000। तो हम क्या करेंगे, एक को तो मीटर के ऊपर रख दिए, अब हमारा दूसरा पीछे वाला जो लिखा हुआ क्या है, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर कहाँ पर है, आखिरी एम है, तो आखिरी एम तक हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना जीरो लगना पड़ेगा। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो इस प्रकार आप किसी को भी कहीं भी बदल सकते हैं। अब मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में की अगर पूछे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमको एक कहाँ रखना पड़ेगा, पर के में, के ऊपर में, के किलोमीटर है, हम यहाँ पर एक रखेंगे, 1000 मीटर। हम यहाँ पर एक रखेंगे किलोमीटर के ऊपर में, 1 किलोमीटर बोल रहे हैं, और इसको कहाँ तक ले जाएंगे, कितने मीटर। प्लीज बच्चे लोग म्यूट हो जाइए प्लीज, जो बता रहे हैं उसको सुनिएगा, फिर अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारा मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके बीच में जितनी संख्याएं हैं हमको उतने शून्य लगाना पड़ेगा। मीटर। 1000 मीटर हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया। तो जहां पर एक शब्द जो लिखा हुआ है, प्लीज सबीना रजा जी बंद करिएगा। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर के ऊपर एक रखा, इको साउंड आ रहा है, सबीना रजा म्यूट हो जाइए। तो उसके बाद पीछे हम पूछ रहे हैं कितने मीटर, तो ये जो मीटर शब्द है वहां तक हमको शून्य को ले जाना है। अब मान लीजिए इसमें ये बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमको कहां तक शून्य को लेकर जाना पड़ता, सी तक। सी तक लेके जाना पड़ता, क्योंकि सेंटीमीटर सी है। देखिए 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। सर अगर ऐसे पूछा 1 मीटर में कितना किलोमीटर, ऐसे प्रश्न नहीं आ सकता है? आ सकता है, बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, पहले सिंपल वाला बता रहा हूँ, उसके बाद उसको थोड़ा हार्ड वाला आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सभी को। यस इसके अंतर्गत किसी को इसमें डाउट है तो पूछेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, डाउट नहीं है, आगे बढ़ेगा। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये लंबाई का है हमारा जो है, एक दूसरे से परिवर्तन करना, आप किसी से भी किसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर पूछें कि आपको 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको सेंटीमीटर के ऊपर 1 रखना पड़ेगा, उसके बाद मिलीमीटर, एम जो है 1 है, ये 10, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपको डेसीमीटर में कोई पूछता है, तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको मिलीमीटर जो है 100। 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर। ये आपके 8वीं के गणित में दिया हुआ है, क्षेत्रमिति में भी है, और 7वीं के भौतिक में भी दिया हुआ है। ये सब डेसीमीटर का उपयोग और डेकामीटर का उपयोग भी हो चुका है इसमें। तो ये परिवर्तन बहुत आसान है, मेरे ख्याल से सबको आया होगा समझ में। अब इसी में कभी कभार सामने में छोटी इकाई और पीछे बड़ी इकाई दे देता है। यस सर। जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर। अब क्या करेंगे, 10। अभी भी आपको क्या करना है, वही प्रक्रिया उपयोग करना है, बस थोड़ी सी इसमें ध्यान देने की जरूरत रहेगी। मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ 1 मीटर बोल रहे हैं, तो हमारा 1 कहाँ आएगा, बिल्कुल 1 के ऊपर ही रहेगा।
अब हमारा अगला वाला है किलोमीटर लिखा है, तो किलोमीटर किधर है, दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है, ये है किलोमीटर यहाँ बाएं पर। तरफ। तो यहाँ पर सब में 0 लगाएंगे, किलोमीटर तक 0 लगा के चले जाएंगे, तो आप देखेंगे इसका उत्तर क्या दिख रहा है आपको, 0001 यानी 00 मीटर। यानी केवल एक। इसका कोई अर्थ होता है क्या, सामने में अगर शून्य लगता है तो किसी संख्या के सामने में नहीं सर। इसको आपको दशमलव ध्यान आएगा। रखना है। हाँ, इसको ध्यान रख करके क्या करना है आपको, जो आखिरी वाला जो किलोमीटर शब्द आया है उस किलोमीटर के शब्द में शून्य ना लगा करके वहां पर आप दशमलव लगाएं। ये याद रखिएगा कि जैसे एक के पीछे शून्य लग रहे हैं तो लगाएंगे जहां तक बोल रहा है, लेकिन जब सामने शून्य लगने जा रहे हैं दशमलव तो लगाएंगे। जिसको पूछ रहा है, जैसे आखिरी वाला, जैसे यहाँ किलोमीटर को पूछा है कितने किलोमीटर, उस किलोमीटर के ऊपर में आपको दशमलव लगाना है और बाकी बीच के सभी जितने अक्षर हैं सभी अक्षरों के ऊपर आपको एक एक शून्य लगाना है। ये इस सर प्रकार ऐसे एक मीटर बोलेंगे में 0.001 मीटर। नहीं, किलोमीटर बोलेंगे। आपको हाँ। प्रश्न के अनुसार ही चलना है। जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर में आप एक कहाँ पर है, जिसमें एक है उसको पहले बोलेंगे आप। 1 मीटर, एक पहले है तो आपको 1 मीटर को ही बोलना है। 1 मीटर बराबर 0.001 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ प्रश्न जैसा पूछ रहा है, देखिए कितने बोल रहा है ना, तो कितने की जगह आप क्या करेंगे 0.00 एक हो गया। मीटर में 0.001 किलोमीटर होते हैं। क्लियर हुआ ये? और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। चीची जिसकी गाड़ी तो दीदी की नहीं मारी शुगर की चेक करना चाहते थे, चक्कर लगा कर खाते मान लीजिए एक डाल 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। मान लीजिए बोल रहे हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में आप देखेंगे मिलीमीटर दिख रहा है तो आपका मिलीमीटर कहाँ पर है उसको देख लीजिए। मिलीमीटर सबसे 0.5 गो 0 यहाँ पर एक रखेंगे आप, 0.001 फिर बाकी मीटर तक आप, ये मीटर हो गया तो यहाँ पर आप 0 नहीं लगा, अरे बीच में अपने आप कैसे बंद हो जाता है यार तेरा मोबाइल। साले यूज अनदर, कितना सारा यूज। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, किलोमीटर हो तो वर्ग किलोमीटर, मिलीमीटर हो तो वर्ग मिलीमीटर। तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग शब्द लगती है। तो वर्ग शब्द के लिए क्या होती है, दो इकाइयों समान इकाइयों का गुणा होता है, तो इसको गुणा करके उत्तर लिखते हैं। तो इनमें हमको थोड़ी थोड़ी कभी कभी कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से हम बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वर्ग शब्द जब उपयोग करना है तो जितना जो खड़मड़ सम है, जितने हमारे अक्षर दिख रहे हैं KHDMDCM, इनके बीच में एक एक 0 को डाल देना है आपको। क्षेत्रफल का जो मात्रक है आप देख रहे हैं, जो हमारा खड़मड़ सम है, हर अक्षर के बीच में हमने एक एक 0 को बढ़ा दिया है, एक एक शून्य को डाल दिया यहाँ पर। सबको दिख रहा होगा, ये हमने एक एक 0 इनके बीच में लिख दिया है। इस 0 को लिखने के बाद क्या हो जाता है, हमारा जो मात्रक है वही मात्रक रहेंगे, सिर्फ उसमें वर्ग शब्द आ गया। देखिए यहाँ पर मिलीमीटर की जगह वर्ग मिलीमीटर, सेंटीमीटर की जगह वर्ग सेंटीमीटर,
डेसीमीटर की जगह वर्ग डेसीमीटर, मीटर की जगह वर्ग मीटर, डेकामीटर की जगह वर्ग डेकामीटर, हेक्टामीटर की जगह वर्ग हेक्टामीटर और किलोमीटर की जगह वर्ग किलोमीटर। इस सब में वर्ग शब्द आ गया और हमने कुछ नहीं किया, केवल सबके बीच में एक एक जीरो लगा दिया। और करना क्या है, जो चीज हमने अभी किया था सेम वही प्रोसीजर है, इसमें कोई अंतर नहीं है, जितने अक्षर उतने शून्य और एक लेना है। अब आपके जैसे हमारे उदाहरण के लिए कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर की शब्द की बात कर रहे हैं, वर्ग किलोमीटर, तो हम एक कहाँ लिखेंगे, के सामने में। और हमारा प्रश्न क्या था, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो ये मीटर वर्ग मीटर जो है यहाँ पर है, यहाँ पर हमने शून्य लगाया। अब बीच में जितने अक्षर हैं, शून्य के ऊपर भी शून्य को लगाना है हमको, उसको भी आप शून्य माने चाहे वो मान लीजिए, ये हमारा अक्षर बन गया है। ये देखिए अब ये बन गया कि 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख वर्ग मीटर होते हैं। 10 लाख वर्ग हो गया ये 10 क्षेत्रफल का। वर्ग मीटर होते समझ में आया होगा। चलिए एक आध और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1 मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 वर्ग मीटर, तो मीटर के ऊपर हम 1 रखेंगे और वर्ग सेंटीमीटर कहाँ पर है, सी, केवल सी तक रखना है, सी के बाद का जीरो में नहीं लगाना, ये याद रखिएगा, उस अक्षर तक ही हमको लगाना है। 1 वर्ग मीटर में एक कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारा जो सी है उस सी के ऊपर में हमने जीरो लगाया। अब हमारे पास बीच में जितने अक्षर बच गए सबके ऊपर हम एक एक जीरो लगाएंगे। देखिए 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, खरगोश से कितनी आसानी से हमारा परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार आप किसी से भी किसी को भी बदल सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण भी देख लें आपके लिए। 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मिलीमीटर होते हैं, तो हम सेंटीमीटर में 1 लगाएंगे और मिलीमीटर जो है प्लीज माया यादव जी रिक्वेस्ट मत करिए, तो मिलीमीटर तक हम जीरो ले जाएंगे, वर्ग मिलीमीटर तक, वर्ग सेंटीमीटर से, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग मिलीमीटर होते हैं। ये हो गया। अब जैसे पिछले बार हमने दशमलव वाला किया था उल्टा, मान लीजिए 1 वर्ग मीटर में कितने, 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, उल्टा पूछ लिए। तो हम 1 वर्ग सेंटीमीटर में, तो इसके ऊपर 1 रख लिए। तो अब हम हमारा प्रश्न है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, सब अक्षर के ऊपर हम जीरो लगाते जाएंगे। तो कितने वर्ग मीटर बोल रहे हैं, ये आखिरी वाला जो m है सामने में शून्य है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न पूछ रहे हैं कितने वर्ग मीटर, तो कितने में हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्ग सेंटीमीटर में 0.0001 वर्ग मीटर होते हैं। कितने वाला में दशमलव होगा उसको आखिरी में बोलना है आपको, वर्ग मीटर, एक वाला को हमेशा पहले बोलना है। 1 वर्ग सेंटीमीटर में, ये आपको पहले बोलना पड़ेगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 0.0001 वर्ग मीटर होते हैं। 1 वर्ग मीटर होता है। क्लियर हुआ है? और किसी को पूछना है कुछ बेटा, बच्चे लोग? हाँ पूछे कोई आप। सर वर्ग में 1 जीरो लगेगा और घन में 2 3, वो कैसे जानेंगे सर? हाँ वो आगे बढ़ेंगे, अभी चिंता मत करिए, पहले इसमें से कुछ है क्या तो वो डाउट बताइएगा वर्ग वाला में। किसी को भी कोई डाउट है, अभी क्लियर नहीं हुआ है? नहीं। सबको क्लियर हो गया? उदाहरण और मैं बता देता हूँ। 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग हेक्टामीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे और सब में सामने में जीरो जा रहा है, तो आखिरी में हमको दशमलव लगाना याद रखना है। हेक्टामीटर
तो ये हेक्टामीटर की जगह हम शून्य की जगह सामने में शून्य है एक के, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? दशमलव शून्य शून्य जहाँ एक है उसको हमको पहले पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? मीटर में एक वर्ग मीटर में फिर पढ़ेंगे 0.0001 वर्ग हेक्टर। एक वर्ग मीटर में 0.0001 मीटर है। एक वर्ग 0.01 वर्ग हेक्टामीटर। क्लियर हो गया होगा? यस चलिए अब सर। हम आयतन में चलते हैं। आयतन क्या चीज है? कोई घन या घनाभ के आकार की आकृति या बेलन की आकृति जिसके अंदर कोई वस्तु रखी जा सके या हवा हो, कुछ भी हो, मतलब इसमें जो है त्रिविमीय होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या गहराई भी होता है। ऐसे जगह का जब माप किया जाता है तो उसको हम आयतन कहते हैं उसका। तो इसके लिए जो इकाई उपयोग होती है वो घन में होती है हमेशा। आप लोग क्षेत्रामिति जब पढ़े हो तो उसमें आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पर घन का उपयोग करते हैं आयतन को निकालने में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, महेंद्र चंदेल जी प्लीज एनोटेशन रिक्वेस्ट मत कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो हमारा खड़मड़ सम है, आप देख रहे हैं आपके सामने में खड़मड़ सम आपको दिख रहा है, उस खड़मड़ सम में आपको हर अक्षर के बीच में, जैसे के और एच के बीच में, क्षेत्रफल के लिए हमने 1 शून्य लगाया था, लेकिन आयतन के लिए हमको 2 शून्य लगाना पड़ेगा। हर अक्षर के बीच में हमको अब 2-2 शून्य लगाना पड़ेगा। बहुत आसान है, एक ही बार हम खड़मड़ सम याद रखेंगे, बार बार याद करने की जरूरत भी नहीं है हमको। तो यहाँ पर आयतन निकालने के लिए हम 2-2 शून्य लगा दिए। तो अब हमारा देखिएगा, जो हमारा m मिलीमीटर था वो अब हमारा घन मिलीमीटर हो गया। उसी प्रकार जो c था सेंटीमीटर, वो घन सेंटीमीटर हो गया। d डेसीमीटर, घन डेसीमीटर हो गया। मीटर जो है वो घन मीटर, डेकामीटर घन डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर घन हेक्टामीटर और किलोमीटर घन डेसीमीटर हो गया। तो इस प्रकार इसको भी परिवर्तन का सेम वही तरीका है, कोई अंतर नहीं है, बस आपको वही तरीका फॉलो करना है। जैसे मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा, मान लीजिए कि 1 घन मीटर में घन मिलीमीटर कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारा सेंटीमीटर कहाँ पर है, वहां तक जितने अक्षर हैं हमको, यहाँ पर 2 जीरो बीच में आ गए तो हम अब 2 जीरो लगाएंगे, डी के ऊपर भी 0, फिर बीच में 2 जीरो है, हम 2 जीरो लगाए, और सी के ऊपर में 0। तो ये हो गया हमारा 1 घन मीटर, इसमें कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेंटीमीटर होते हैं। बहुत आसान है। अब खड़मड़ सम आ गया है तो इसके बीच बस आपको ये याद रखना है कि आयतन में, या मतलब घन निकालते समय 2 अक्षरों के बीच में 2-2 शून्य हमने ऐड किया है। वर्ग के लिए 1-1 शून्य था और घन के लिए हमको 2-2 शून्य करना है। और हल करने का तरीका सेम है, जितने अक्षर आपको जितने शून्य दिख रहे हैं उतने ही शून्य को आपको करना है। और चलिए एक आध और उदाहरण इसको ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1 घन सेंटीमीटर में कितने घन मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर आखिरी में m है, तब तक हमको शून्य लगाना है। तो यहाँ पर कितने शून्य हो गए, 1 के बगल में 3 अक्षर, सी के बगल में 3 अक्षर दिख रहे हैं, तो हमको 3 शून्य हो गए। तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन मिलीमीटर। क्लियर हो गया है ये? एक को कोई डाउट है? यस पूछिए। नो सर। हाँ, नहीं है। चलिए अब हम उल्टा वाला भी चलते हैं, छोटा से बड़ा वाला में। जैसे मान लीजिए कि 1 घन सेंटीमीटर में कितने घन मीटर होते हैं। ये घन सेंटीमीटर है सी, और हम पूछ क्या रहे हैं, कितने घन मीटर। तो यम सामने की ओर है, तो सामने तरफ हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम, ये जो घन वाला है, यहाँ पर आखिरी में हम दशमलव लगाएंगे, और फिर बीच में जितने अक्षर उतने। क्लियर हो रहा है? आप सामने तरफ भी लगा के जा सकते हैं इसको। तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर
.000001 घन मीटर। तो आपको पहले इसी को लेना है, एक जहां है उसी को पहले बोलना है। हमारे प्रश्न में ये एक पहले दिया ही रहेगा, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.000001 क्या है ये घन मीटर। जहां दशमलव लगा है वही है आपका आखिरी में बोलने वाला शब्द, क्योंकि आखिरी में हम दशमलव लगा रहे हैं इधर से गिनते हुए। तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.000001 घन मीटर। घन मीटर होता है। क्लियर है ये? यस सर। जी सर। चलिए एक आधा और देख लेते हैं। मान लीजिए कि 1 घन मिलीमीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारा मिलीमीटर कहाँ पर है? आखिरी में है। 2 शून्य लगाकर सेंटीमीटर सी तक जाना है हमको, यहाँ 2 शून्य लगाए। लेकिन 1 घन मिलीमीटर में कितने घन सेंटीमीटर बोल रहे हैं? हमारा सेंटीमीटर आखिरी है, तो वहां पर हम सामने तरफ शून्य है, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे। तो 1 घन मिलीमीटर में 0.001 घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता है। क्लियर हो गया होगा? तो फिर सर हो गया। और कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नो सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश सर, सिंगरौल सर। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? केवल इसको जरूर लिख लीजिए। मैंने कहा था आपको कॉपी और पेन भी साथ रखेंगे, इसीलिए था। लीजिए खड़मड़, का का मतलब के एच, डा का मतलब डी, का मतलब एम, डी का मतलब डी, सा का मतलब सी, और इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आखिरी से चालू करिएगा। सबसे छोटा आपका स्केल का जो होता है वो है मिलीमीटर। तो पहला यहाँ मिलीमीटर है, उसके बाद सी सेंटीमीटर, ये जनरली याद ही रहता है। और उसके बाद जो डी आता है वो डेसीमीटर, डी के बगल में सी है। इस शब्द से आप ये डेसी शब्द को याद रख सकते हैं, डीसी डेसी। अब ये यम है, एक बार मिलीमीटर तो हो चुका है, अब केवल हमारे पास यहाँ यम का मीटर है। फिर से डी आया, तो डी में 2 चीजें हैं, एक डेकामीटर और डेसीमीटर। तो डेसीमीटर हम पहले लिख चुके हैं डी, सी के बगल वाली डी में, तो यहाँ पर हमारा आएगा डेकामीटर। एच का जो है हेक्टामीटर और के का है किलोमीटर। उसके बाद जिसमें परिवर्तन करना है, जिसमें 1 बोल रहे हैं उसमें 1 रखिए, और बाकी पीछे शून्य लग रहे हैं तो जहां तक बोल रहे हैं वहां तक शून्य लगाइए, और सामने बोल रहे हैं तो सामने शून्य लगाते हुए जो है हमारा आखिरी शून्य की जगह दशमलव लगाएंगे। तो ये हो चुका है। तो अब हम कक्षा को जो है समाप्ति की ओर चलते हैं। जी सर, हम लोगों का जी भी है। जी बहुत शानदार सर, और बहुत अच्छे तरीके से नए कॉन्सेप्ट पे ये नंबर है। आप बताएं सर, पहले नंबर बता दें फिर बात करते हैं। बच्चों जो है आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो जो भी है, इसके लिए हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। नितेश सिंगरौल सर का है 9893091716। नोट कर लेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं आप आपके मोबाइल में से। दूसरे हैं श्री सरोज दुबे सर, इनका मोबाइल नंबर जो है 8319308232, और मेरा नंबर है 9406539095। जी हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? सर हाँ नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? थैंक यू सर। देखते हैं अगले क्या होगा, आपको सूचित कर देंगे हम लोग जल्दी ही। चलिए आज के इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं 2-3 मिनट में। अब बंद ही करेंगे क्लास को। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो
इसमें खड़मड़ समय कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमसे संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे व्हाट्सएप में कुछ गणित के सवालों को भी भेज रहे हैं मुझे। तो जी। आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेकर मेरे क्लास में अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। खासकर मैं नितेश सर को धन्यवाद दूँगा कि वो बहुत व्यस्त होने के बाद मैं सुबह से देख रहा हूँ सब वो बहुत ही व्यस्त हैं उनका कार्यक्रम, उसके बावजूद भी मेरी क्लास को जो है ना वो होस्ट कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। सर आपका धन्यवाद बहुत सारा कि ये टीम की भांति हम सब लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ी सर, आगे सी भी हम लोग काम करते रहेंगे। जी। बिल्कुल सर, जी, जी। तो सब बच्चों का धन्यवाद और हम लोग फिर मिलेंगे। उम्मीद है कल क्विज कंपटीशन हम लोग इस हफ्ते स्किप करेंगे, आगामी हफ्ते हम रखेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए ही नहीं है, उसको उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। जी, जी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और जय हिंद सभी को जय हिंद। जी सभी को धन्यवाद सर, सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर, पढ़ाने के लिए थैंक यू।